हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। एक बार फिर रेडी हम लोग नए वीडियो के लिए। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। हम यहाँ पर चार्ट्स के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से चार्ट्स पे पैटर्न ढूंढे जाते हैं, कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके से मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस इसमें नहीं रहेगी। हम केवल नई नई चीज़ें, नई जो चीज़ें चार्ट पे बनती है उनको आइडेंटिफाई और सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले निफ्टी। देखो, निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर आपको वीक ही नज़र आने वाला है। ये देखो आप, ये यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, एक बात और जो मैं वीडियो में काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है विद नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। और इसका टारगेट मैंने आपको बताया था किस तरीके से फिबोनाची से टूल से आइडेंटिफाई करते हैं, तो 23,512 का इसका टारगेट है। ठीक है, तो हम लोग इस चार्ट में तब तक तेजी नहीं ढूंढ सकते जब तक कि सिंपल ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, तो जब तक किसी भी तरह की तेजी एक्सपेक्ट करना चार्ट के अनुसार मुश्किल है। ठीक है, इवन नामुमकिन है, क्योंकि चार्ट सब कुछ क्लियर पोजीशन बता रहा है। यहाँ पर हम नहीं समझना चाहे तो बात दूसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, तो किसी भी तरीके से चार्ट पे अच्छी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। राइट, लेकिन फिर भी अच्छे स्टॉक्स मैंने ढूंढने की कोशिश करी है जिनमें बहुत कुछ अच्छा नया सीखने को हमको मिल सकता है। ये कुछ स्टॉक्स है जो मैंने इस हफ्ते के लिए सेलेक्ट किए हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में ज़रूर से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नई बातें सिखा कर जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले एयू बैंक के बारे में बात करते हैं। वो एयू बैंक में सिंपल मैं डेली चार्ट पर आ रहा हूँ, जबकि मैं हमेशा से अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि सबसे पहले आप मंथली चार्ट देखिए, फिर वीकली, फिर डेली, इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है ताकि उसकी पूरी स्थिति क्लियर होती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न। एयू बैंक में एक सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है और इसे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। राइट, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन भी हुआ है, तो इसे भी ब्रेकआउट यहाँ पर इसने किया है। तो काफ़ी क्लियर बुलिश फ्लैग यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और सिंपल जो भी स्टॉक सिलेक्शन हमें करना चाहिए उसका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, टारगेट हमेशा बड़े होने चाहिए। ये मैं हमेशा हर वीडियो में आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ भी आप देखोगे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, इसका लास्ट लो ये जो है स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टारगेट आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर अवेटेड है। यहाँ पर आप देखोगे कि पोजिशनल जो है कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है और उसके मुकाबले टारगेट कितना गुना बड़ा है, यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक मुझे इस हफ्ते के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, इवन आने वाले समय के लिए। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक था आज का पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी। मंथली चार्ट पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। राइट, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म अगर आप व्यू देखोगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पर ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। ये देखो वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है ऊपर यहाँ पर। ये देखो आप, वीकली कैंडल यहाँ पर अच्छी खासी क्लोज हुई है। तो इस रेंज के ऊपर काफ़ी समय बाद में एनटीपीसी ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस रेंज से पहले आप देखो, ये रेंज ब्रेकआउट से पहले इसने ये जो है
यहाँ पर एक टाइट रेंज जैसी स्थिति बनाई है। ठीक है, प्राइस को एकदम सिकुड़न सी महसूस हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से जो प्राइस मूवमेंट करने वाला है, उसके बाद प्राइस में बड़ा जो है अपसाइड मूव देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ श्रिंक्ड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो आप देखोगे इस रेसिस्टेंस के पास कितना कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया है, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चार्ट पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। एनटीपीसी है आज का दूसरा चार्ट। तीसरा चार्ट है एलएनटी। देखोगे मंथली चार्ट करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि ये एक शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। दिख रहा है आपको? ये सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। देखो, मार्केट इंडेक्स कहीं भी जाए, लेकिन फिर भी आपको अच्छे चार्ट अगर आप ढूंढने निकलोगे तो बहुत अच्छे अच्छे चार्ट अभी भी आपको मार्केट में दिखाई देंगे। आप देखो कितना कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ मंथली चार्ट पर, और उसके बाद ब्रेकआउट और रीटेस्ट, फिर कंसोलिडेशन, और फिर एक बड़ी सी हेल्दी ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे। हालांकि मंथ रनिंग है। ठीक है, और अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग करके एलएनटी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर वीकली में भी आपको यही पोजीशन नजर आएगी। सेम बुलिश फ्लैग पैटर्न है, एक रेंज ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, रीटेस्ट, और फिर प्राइस रेगुलरली बुलिश कैंडल्स बनाता हुआ रेगुलरली ताबड़तोड़ तरीके से ऊपर जा रहा है। तो ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है, और बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल भी यहाँ पर आप फॉर्म होती हुई दिखाई दी होगी। तो एलएनटी में भी बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। चौथा स्टॉक है पावर इंडिया। सिंपली मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ये प्राइस हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। कितनी अच्छी मंथली कैंडल रनिंग है ग्रीन कलर की, जो अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग देके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। उससे पहले यहाँ काफ़ी कंसोलिडेशन काफ़ी महीनों से चल रहा था, वो उसका ब्रेकआउट हो चुका है। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेकआउट करके बहुत अच्छी हेल्दी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट देके ये ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये स्टॉक भी अच्छी ब्रेकआउट देकर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी हुआ है, तो उस रेंज को ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। देखो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल आपको मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम पे नजर आएगी। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना ही चाहिए। ठीक है, ये स्टॉक देखो आप कितनी अच्छी कैंडल बना के ट्रेड कर रहा है। तो चार स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर ली हमने। पांचवा स्टॉक है बॉश। बहुत नीचे से ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि अच्छी चाल चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप देखो हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पर आप देखोगे ये सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। चीज़ें ढूंढने की कोशिश करोगे, अच्छी चीज़ें मिलती चली जाएगी आपको। यहाँ पर आप देखोगे कि एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना है। ठीक है, ये एक डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर बना है। ठीक है, और डेली चार्ट पर आ जाओगे तब भी आपको ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। देखो कितना सुंदर, कितना एक्यूरेट यहाँ पर प्राइस एक्शन है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल डॉट टू डॉट प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है जैसे ये पैटर्न बनाने के लिए ही ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। और इस स्टॉक में आप देखो कि ये फ्लैग की जो नीचे वाली बाउंड्री है, इसके नीचे की क्लोजिंग बेसिस एसएल आपका होना चाहिए, और प्राइस जो है मुझे लगता है कि उसके बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, और सिंपल तरीका इसका जो ट्रेड करने का होता है ना, हमेशा प्राइस एक्शन को भी पैटर्न के साथ मिलाकर ट्रेड करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल के हाई के बाद में इसको तेजी की तरफ देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सिक्योर रहेगा। उसका रीज़न ये है, ये यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बुलिश फ्लैग पैटर्न के साथ में हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाना भी स्टार्ट कर देगा, और लास्ट लो जो भी बनेगा रिसेंट,
वो स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड को बनाते हैं, ट्रेड को ट्रेड की तरह ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे बॉश जो है सुपर तरीके से बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। तो 5 जबरदस्त स्टॉक हमने ढूंढ लिए हैं, एयू बैंक, एनटीपीसी, एलएनटी, पावर इंडिया और बॉश। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब। मंथली चार्ट आप देखोगे, मंथली चार्ट पर रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ है चल रहा है। और वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्लांटेड अपर साइड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। ये यहाँ पर स्लांटेड अपर साइड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। इसके बाद में जो कि ब्रेकआउट करने की तैयारी में है, और डेली चार्ट पर आप देखोगे कि बार बार इस जगह आके ये रेसिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये रेसिस्टेंस पार होता है, आप देखो कितना कंसोलिडेशन यहाँ पर कर चुका है। तो जैसे ही ये रेसिस्टेंस पार होता है उसके बाद में हमको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेस पैटर्न ही हमारा यहाँ पर तेजी का बना हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसलिए हम इसमें तेजी ढूंढ रहे हैं, नहीं तो ऐसा कोई खास कारण नहीं है। मैंने सभी टाइम फ्रेम्स को मिलाकर यहाँ पर तेजी ढूंढने की कोशिश की है, ठीक है, इस स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत पावरफुल है, इस स्टॉक पर भी आपको आपकी नज़र होनी चाहिए। पॉलीकैब था आज का छठा स्टॉक, और सातवां स्टॉक है के ई आई इंडस्ट्रीज। देखो सेम तरीके का चार्ट है ये भी, मंथली चार्ट, हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है, कितनी शानदार ग्रीन कैंडल बना के, बाइंग प्रेशर वाली कैंडल बना के ट्रेड कर रहा है। अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, ये देखो आप लाइन चार्ट से आपको पता लगेगा, अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग बना के ट्रेड कर रहा है, अभी तक के इतिहास में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। मंथली चार्ट और वीकली चार्ट पर आप देखो, ये भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी बात है ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपको पता है क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या टारगेट है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि बड़ा टारगेट यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, छोटे से स्टॉप लॉस से। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखो, इस टाइट रेंज के बाद में यहाँ पर ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के बाद में यहाँ पर इस ब्रेकआउट से पहले कितनी अच्छी टाइट रेंज बना के इसने कई दिनों तक ट्रेड किया है। तो ये जो है, इसलिए इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो चार्ट शो कर रहा है हर टाइम फ्रेम पे कि ये स्टॉक नीचे आने को रेडी नहीं है, तो ये स्टॉक पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। 7 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है, और आज का 8वां स्टॉक है ABSL AMC। बहुत समय बाद इस स्टॉक में, ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। देखो आप कितना शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। आप देखो इस रेसिस्टेंस पे वापस आकर और ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है यहाँ पर, ABSL AMC की अभी तक की सबसे हाईएस्ट मंथली कैंडल की क्लोजिंग चल रही है, और ये ट्रेड रनिंग है, ये कैंडल रनिंग है। और ये हालांकि मंथ खत्म नहीं हुआ है, बट अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग बना के ये ट्रेड कर रहा है। आपको वीकली पे दिख रहा होगा, ये कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। आप देखो ये रेसिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये स्टॉक पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, और काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद में इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। 8 स्टॉक हो चुके हैं, नवा स्टॉक है इंडियन बैंक, जो कि मैं बहुत समय से आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही शानदार स्टॉक है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेगुलर ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको चार्ट पे। तो आप देखोगे रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है, और किसी तरह की वीकनेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आप देखो वीकली चार्ट पर यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले ये कंसोलिडेशन इम्पॉर्टेंट है, ये कंसोलिडेशन इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा है। ये कंसोलिडेशन जो कि टाइट रेंज बना के ब्रेकआउट किया है, ये शो कर रहा है कि आने वाले समय में
इसमें वर्टिकल तेजी आपको दिख सकती है। तो इंडियन बैंक भी आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत हेल्दी वीकली कैंडल बनी है और उसे ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रही है, ये इस रेंज को ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। आज का आखिरी स्टॉक है सीजी पावर। ये स्टॉक भी अच्छा चार्ट इस स्टॉक का दिख रहा है। देखो, ये मंथली चार्ट है, सिंपल मंथली चार्ट कर रहा हूं मैं इसको। इस लाइन को अगर मैं हटा देता हूं तो आपको दिखाई देगा कि ये बुलिश फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। दिख रहा है आपको? बुलिश फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। और ये ब्रेकआउट से पहले मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ कि ये स्टॉक कितना पावरफुल है और इसका चार्ट कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। मंथली, वीकली, सभी टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्टॉक दिखाई दे रहा है। ये देखो आप, ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न आपको हर टाइम फ्रेम पे नजर आएगा। हर टाइम फ्रेम पर ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न नजर आएगा। आप देखो, ब्रेकआउट से पहले मैं ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ, इस स्टॉक पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। ठीक है, ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न है और आप देखोगे कि स्टॉप लॉस जो कि लास्ट लो होना चाहिए, लोअर लो होना चाहिए, इस स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में टारगेट कितना बड़ा अवेटेड है आप कैलकुलेट करोगे ना, बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर सीजी पावर में देखने को मिल सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के बल पे। तो आप देखो कि इस तरीके का स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए। 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे इस मार्केट में। अगर आप इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस सीखना चाहते हो तो 9461130303 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये जो 10 स्टॉक्स है जिनके बारे में मैंने चर्चा की है, किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। आप इन स्टॉक्स को अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके फिर ही आगे काम कीजिएगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।